सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अर्ज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। हरई सिख द्रव शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़े। बोलो राम। महाराज जी समझाते हैं कि संतों को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि हम सब जो संत समाज है, जो एक जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेके चल रहा है, उसको चाहिए कि वो संसार को और जगत को सही मार्गदर्शन दे। रुपए के कमाने के चक्कर में वो जब संतों का रूप बदलता है, यानी धोखेबाज बनते हैं, तो महाराज कहते हैं कि उनको बहुत बड़ा दुख उठाना पड़ता है। क्योंकि महाराज कहते हैं कि संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल दांत, सीरा लाडू लापसी खावे कर कर खात। खावे कर कर खात जिकड़ रोकाई केला, करो भजन दिन रात धनिया पई भर देला। यूं तो मासू है नहीं तो जम काढ़ेला आंत, और संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल दांत। बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल दांत। ये गृहस्थियों का दक्षिणा लेना, गृहस्थियों का अन्न खाना। महाराज संतों को सावधान करते हैं कि दरिया नर्तन पाई के किया न राम उचार, बोझ उतारन आविया तो ले चला सिर। यहाँ तो आए थे कि हम भजन करके हम अपना उद्धार करेंगे। अपना तो उद्धार हुआ नहीं, दूसरों का उद्धार करने के चक्कर में और भी कमाई करेंगे। ले चला सिर भार। इस संसार के माया मोह के बंधन में फंसकर ये जीव झूठ और कपट के सहारे धन कमाने लगा, लोगों को गुमराह करने लगा, अपनी महिमा कराने के लिए दूसरों की निंदा करने लगा। महाराज कहते हैं कि संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल दांत। और महाराज कहते हैं सीरा लाडू लापसी खावे कर कर खात। खाते समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कवाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्रगुप्त के खाता। भाई कहते हैं कि जब संसारी का टुकड़ा खाते हो, दक्षिणा लेते हो, तो उनको सही रास्ता भी बताओ और उन्हें भजन से लगाओ और खुद भी भजन करो। क्योंकि ये संसारी का टुकड़ा खाना, इनका द्रव्य हरण करना, ये सबके लिए अधिकारी भी नहीं है। सब इसके अधिकारी भी नहीं है। जो ब्रह्मज्ञानी हैं केवल वही इस अन्न को पचा पाते हैं, उस द्रव्य को पचा पाते हैं। इसलिए भजन करो, जीव के संग दगा नहीं करो। क्योंकि जीव के संग किया हुआ दगा, वो जीव तो भोला भाला है, लेकिन हमारा क्या होगा। जीव को रास्ता सही बता। और पेट तो साथ में है। कबीरा छुड़ा है कुकरी रही तन लिपटाए, जाको टुकड़ा डार के पीछे हर गुण गाय। जब राम जी के नाम से हमने बैराग लिया है, सन्यास लिया है, तो माई कहते हैं करो भजन दिन रात धनी आप ही भर देला।
खाली भजन करो, वो अपने आप ही ला के देगा। लेकिन जब हम कपट करते हैं तो सोचो हम कहाँ जा रहे हैं। इस पे एक दृष्टांत आता है। एक पंडित जी थे, गांव में कथा करते थे, लोगों को भागवत सुनाते, कथा सुनाते। धीरे धीरे उनकी महिमा बढ़ी और उनकी महिमा यहाँ तक बढ़ गई कि वो राज दरबार में भी जाके कथा सुनाते थे। एक दिन पंडित जी की तबीयत खराब हो गई। पंडित जी ने अपने बच्चे को कहा कि आज तू मेरी जगह कथा सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न होंगे। जब बच्चा चला गया तो पंडित जी को ध्यान आया कि मैंने उसको एक बात तो बताया ही नहीं कि जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में जहां जहां हमने कागज लगाए हैं उस कागज लगे हुए अंग को राजा को नहीं सुनाना है, क्योंकि राजा उसको सुनते ही भड़क जाएगा, दक्षिणा नहीं देगा तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। लड़का अति उत्साहित जल्दी नहा धो के चला गया। रास्ते में उसको ध्यान आया कि मैंने पिताजी से तो पूछा ही नहीं कि ग्रंथ में कौन सा अंग बताना है, कहाँ से बताना है। लेकिन उसने सोचा कि चलो आज हम अपने दिमाग से ही काम करेंगे, अपनी बुद्धि से ही कुछ न कुछ अच्छा सुनाने का प्रयास करेंगे जिससे मेरे पिताजी भी प्रसन्न हो जाएं, राजा जी भी प्रसन्न हो जाएं। लड़के ने ग्रंथ को जब उठाया, खोला तो देखा कई जगह कागज लगे हुए थे। तो लड़के ने समझा शायद यही जगह सुनाना है, बाकी नहीं सुनाना है। तो लड़के ने कथा सुनाना शुरू किया। राजा बार बार चौंक जाता था, क्या इस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है? मैंने कहा हाँ लिखा है। अरे ये बात भी लिखी है कि हाँ लिखा है। तुम्हारे पिताजी ने आज तक हमको ये सब कथाएं नहीं सुनाई। मेरे अंदर तो अवगुणों का खान भरा पड़ा रह गया, अब मैं क्या करूं? बड़ा विलाप करने लगा, दुखी होने लगा और लड़के को 4 असरफियां दी कि ले तूने आज मेरी आंखें खोली हैं। तुझे 2 असरफी रोज देता था तेरे बाप को, आज मैं तुझे 4 असरफी देता हूं क्योंकि तुमने मेरे अवगुणों की तरफ इशारा किया, मुझे चेतनता दी। लड़का खुशी खुशी घर आया। पिताजी ने पूछा कैसी रही कथा? लड़का प्रसन्न होकर बोला पिताजी जहां जहां आपने कागज लगाए थे वो सारी कथाएं हमने सुना दी। पिताजी ने सर पीट लिया कि बेवकूफ, वो तो सुनाना ही नहीं था, इसीलिए राजा ने तुमको 4 असरफियां दी। अब शायद मेरी नौकरी तो कल नहीं रहेगी। फिर भी पंडित वही जो गाल बजावा, जो हार जाए वो पंडित कहाँ। चित्त भी पंडित जी की और पट्ट भी पंडित जी की। पंडित जी पहुंचे, राजा क्रोध में बैठा था। राजा ने कहा पंडित जी आप कपट की कथा क्यों सुनाते हो? पंडित जी ने कहा मैंने कोई कपट की कथा नहीं सुनाई। आपके ऊपर जो जो चीजें लागू नहीं होती उनको सुनाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए हमने वो कथा आपको नहीं सुनाई है। राजा ने कहा कि जब इसमें ये लिखा हुआ है कि 1 तोला मांस खाने वाला नरक में जाता है, तो आपने अगर ये कथा मुझे पहले सुना दी होती तो मैं कम से कम मांस भक्षण तो छोड़ दिया होता। पंडित जी बोले ये आप पे कहाँ लागू होता है? राजा बोले क्यों लागू नहीं होता? पंडित जी बोले इस शास्त्र में जो बातें लिखी हैं सब बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। इस शास्त्र में ये लिखा है कि तोला भर मांस खाने वाला नरक में जाता है। आप तोला भर तो नहीं खाते, आप तो किलो का किलो खाते हो, इसलिए आपके ऊपर ये लागू नहीं था, इसीलिए हमने आपको नहीं सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा ने 8 मोहरें देके पंडित जी से कहा धन्य है पंडित जी, मैं आपको समझ नहीं पाया, इतनी अच्छी कथा आप सुनाते हैं। मैं आपके ऊपर बहुत गुस्सा किया, क्रोध किया, आप मुझे क्षमा करें और कथा को शुरुआत करें। इस प्रकार से एक जीव जो अपने को सुधारने पर लगा हुआ था, अपनी दक्षिणा के लालच में उन्होंने उसको गुमराह कर दिया। इसलिए कहते हैं कि संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल दांत, ये संसारी का टुकड़ा है ना, ये 9 अंगुल दांत। तो
करो भजन दिन रात, धनी आप ही भर देला। भगवान पे भरोसा रखो, सत्य को बता दो। सत्य को बताने के बाद में जो धन अर्जन होता है उसमें अपने जीवन का कल्याण करो, और जो भी धन आता है उसमें से आप खुद भी दान पुण्य करें, जीव को छितराएं, गरीबों की सहायता करें, सबकी मदद करें। यही एक जीव का धर्म है। चाहे वो संत हो चाहे महंत हो, वो भी तो अपना पुण्य की कमाई करने आए हैं। हमको भी पुण्य कमाई करना चाहिए। संसारी का टुकड़ा लेके संसारी को ही बांट देना चाहिए। इसलिए माई कहते हैं कि इस संसार में परमात्मा से डरो। गुरु डर, हरि डर, जगत डर, डर करनी में सार। रज्जब सोई उबरिया और गाफिल खावे मार। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम जी राम महाराज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।